बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक न्यू चैप्टर की एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, जो इसने एटम के बारे में एक थ्योरी पेश की थी डाल्टन ने, उसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे मैंने इस थ्योरी की जो डाल्टन ने थ्योरी पेश की थी एटम के बारे में, उसकी मेन पोस्टुलेट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और साथ साथ यहाँ पे जगह भी छोड़ा हुआ है। इसलिए छोड़ा है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि इस पोस्टुलेट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि डाल्टन कौन था। डाल्टन जो है वो एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश स्कूल का टीचर था। उन्होंने एटम के बारे में, जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में एक थ्योरी पेश की थी 19वीं सेंचुरी में। तो उसका फर्स्ट पोस्टुलेट है, उसने कहा कि मैटर, जितनी भी मैटर है वो किससे कंपोज होता है, इस कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी जितनी भी मैटर है वो एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। तो मैटर पे हमने ऑलरेडी बात की है पिछले चैप्टर में कि मैटर क्या भला है, लेकिन यहाँ पे फिर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसको मैं रिवाइज करूँगा। तो मैटर जो है हर वो चीज़ जो वज़न भी रखता हो और जगह भी घेरता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मतलब ये कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर है। क्या है? मैटर है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि हर मैटर एक छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एटम कहते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी पोस्टुलेट है, एटम इज़ एन इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम जो है ये हम देख नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि एटम इतना छोटा है कि इसको हम देख नहीं सकते। यहाँ पे लिखा है दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यानी इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते दो पार्टों में। ये क्या? ये डाल्टन ने कहा। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बाल है। इसने कहा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बाल है या कोई और मैटर है। इसको जब हम दो बराबर हिस्सों में काटते हैं तो काट सकते हैं। इसको अगेन काटते हैं और इस तरह अगेन काटते हैं और इस तरह काटते काटते तो यहाँ पे एक वक्त ऐसा आएगा, एक पार्ट ऐसा आएगा कि उसको जो है हम मज़ीद नहीं काट सकते। इतना छोटा हुआ कि वो उसको हम दो बराबर हिस्सों में मज़ीद जो है हम नहीं काट सकते। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। ये किसने कहा? ये डाल्टन ने कहा। बाद में ये थ्योरी जो है आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्ट हुआ। तो क्या कहा उसने? दूसरे पोस्टुलेट में उसने क्या कहा कि एटम इतना छोटा है कि उसको हम नहीं देख सकते और इसको हम मज़ीद दो पार्ट में डिवाइड भी नहीं कर सकते। दूसरी पोस्टुलेट का मतलब ये है। अब हम आते हैं तीसरी पोस्टुलेट की तरफ। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम जो है इसको तो ना हम क्रिएट की जा सकती है और ना इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। यानी अगर कोई एटम है, फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है? कार्बन है। कार्बन जो है हम उसको जलाते हैं, किस में? आग से जलाते हैं। तो यहाँ पे कॉमन साइंस तो ये कहता है कि ये एलिमेंट या ये एटम जो है ये ख़त्म हुआ। हालांकि ये ख़त्म नहीं होता। ये ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनाता है। यहाँ पे इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो रिलीज़ हो जाती है। लेकिन
यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें क्या बनाया, हमें क्या दिया, हमें दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक कंपाउंड है। तो इस पास्टुलेट का मतलब ये है कि एटम जो है ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ख़त्म किया जा सकता है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का तीसरा पास्टुलेट है। अब आते हैं यहाँ पे एटम की तरफ, सॉरी फोर पास्टुलेट की तरफ। यहाँ पे लिखा है कि एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, मास एंड आल्सो इन अदर प्रॉपर्टी। इसने इस पास्टुलेट में ये कहा कि कोई एलिमेंट है हमारे पास। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसा जो है ढेर होता है, बहुत सारे एटम आपस में मिलके एक एलिमेंट बनाता है, लेकिन वो एटम जो है, जितनी भी एटम है वो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। उसका शेप भी एक जैसा होता है, प्रॉपर्टी, शेप, साइज़, हर चीज़ एक जैसा होता है। जिस तरह हमारे पास कार्बन का यहाँ पे मैं एक ढेर बनाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे ये कार्बन के ढेर पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कार्बन है। तो एलिमेंट हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि एलिमेंट क्या चीज़ होता है। उसमें जितनी भी एटम होते हैं वो एक जैसे प्रॉपर्टी रखते हैं। यानी अगर हम यहाँ से एक एटम उठा लें इस ढेर से और यहाँ से भी उठा ले, तो दोनों का जो है क्या होगा, शेप, साइज़, मास, हर चीज़ आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ पे भी इसने ये बात की है कि एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, अगर सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हो, यहाँ पे मतलब ये है कि कार्बन है, दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें गोल्ड है। गोल्ड क्या है? गोल्ड हमारे पास एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे गोल्ड पड़े हुए हैं, गोल्ड के सिक्के पड़े हुए हैं, ये दूसरा एलिमेंट है। ये क्या है? एक दूसरा एलिमेंट है। तो अगर हम यहाँ से भी जो है एक एटम उठा ले और यहाँ से भी उठा ले, तो इसका साइज़, शेप, मास, हर चीज़ एक जैसा होगा। तो यहाँ पे ये बात की है उसने। और इसका यहाँ से अगर हम उठा ले और यहाँ से अगर हम उठा ले या यहाँ से उठा ले, तो इसका भी सेम होगा। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट, यानी अगर हम एक एटम एक पार्टिकुलर एलिमेंट से उठा लें तो उनका क्या होगा, साइज़, शेप, मास आइडेंटिकल होगा। मतलब ये है। यहाँ पे जो तीसरी बात लिखी हुई है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी। यहाँ पे बात लिखी है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट पड़े हुए हैं, जिस तरह यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे गोल्ड है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से डिफरेंट है, तो इनका प्रॉपर्टी इन दोनों आपस में जो क्या होगा, आपस में डिफरेंट होगा। मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। तो पांचवें पास्टुलेट का मतलब क्या है, ये है। यहाँ पे हम छठी पास्टुलेट पे आते हैं। एटम कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। अगर आप लोगों को याद हो, पिछली वीडियो में हमने फिक्स रेशियो की डिटेल से बात की है, लेकिन यहाँ पे हम फिर रिवाइज करते हैं। यहाँ पे मतलब ये है कि एटम कंबाइन विद ईच अदर। एटम जो है जब कंबाइन होते हैं आपस में, तो वो एक ख़ास रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं। अगर आप लोग उस रेशियो को डिस्टर्ब कर दे, तो वो आपको वो कंपाउंड नहीं देगा जो आप जो है हासिल करना चाहते हैं या जो आपको ज़रूरत हो। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये मिल के हमें क्या देता है, H2O देता है। तो इसमें क्या है, इसमें ख़ास रेशियो है। 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 1 ऑक्सीजन है। तो अगर आपने इस रेशियो को डिस्टर्ब किया
इसको ये 2 है और इसको भी आपने 2 किया तो ये आपको वाटर नहीं देगा, आपको वाटर नहीं मिलेगा, कोई और चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब ये है कि एटम जब कंबाइन होते हैं आपस में तो वो एक ख़ास रेशो के साथ होते हैं और एक ख़ास कंपाउंड आपको देता है। फर्ज करें आपने क्या कर दिया, 2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो रेशो जो है आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये आपको क्या देगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देगा, न कि वाटर, H2O2। तो ये यहाँ पे हमने जो ही रेशो चेंज किया तो यहाँ पे हमें वाटर के बजाय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिला। तो यहाँ पे इस पोस्टुलेट का मतलब ये है कि एटम जो है वो कंबाइन होते हैं एक फ़िक्स रेशो के साथ और एक ख़ास कंपाउंड आपको देगा। यहाँ पे जो लास्ट वन पोस्टुलेट है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल केमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम। मतलब ये है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो किसके रिज़ल्ट में, एटम कंबाइन होके केमिकल रिएक्शन में या सेपरेट होके, यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो उसमें या तो एटम कंबाइन होते हैं या सेपरेट होते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये इसके साथ कंबाइन हुआ और हमें ये चीज़ प्रोडक्ट में मिला है, और ये इसके साथ कंबाइन हुआ और ये चीज़ हमें प्रोडक्ट में मिला है। तो उम्मीद है कि डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है उसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।